क्या कर रहे हो? मेरी ओम स्वागत है। वाईफाई ऑन कर लो। मैं कमेंट कर सकती हूँ ना। आप थोड़ी करोगे। हम्म? आप थोड़ी करोगे। आप ही करोगे कमेंट। देखने वाले करेंगे कमेंट तो। और मैं जब कह दिया फिर कर देंगे कमेंट। दिख जाएगी। अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा करो इसको। नमस्कार, मेरा नाम नेहा चौहान, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। और मैं आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश भारत हरियाणा योग यात्रा के संदर्भ में माननीय मनीष सर, तपन सर और मैम मीनाक्षी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे कल्पना चावला योग श्रृंखला के संदर्भ में आज अपना विषय प्रकट करने का आभार व्यक्त किया है। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने सभी मित्रगण का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। तो जो आज का मेरा विषय है वो योग में आहार और पोषण के संदर्भ में है कि योग में आहार और पोषण के महत्व को बताना है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो योग में आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि हमारे जीवन में जिस तरीके से योग काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से आहार का भी काफ़ी महत्व है। आहार और पोषण का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भोजन के बिना मनुष्य का जीवन भी असंभव है। जिस तरीके से हमारा श्वास लेना बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से हमारे जीवन में आहार का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो मनुष्य जैसे आहार मनुष्य के जीवन का आधार बताया गया है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र को निर्माण करता है। ठीक है। तो हमारे जीवन में आहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। आधुनिक विज्ञान में हमें पोषण तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। योग शास्त्र में भी आहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। अगर हम स्वस्थ और ताज़ा आहार लेंगे तो उससे हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा।
इसीलिए भागवत गीता में भी कहा गया है कि हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आहार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जैसे कहते हैं, कहा गया है कि जैसा करोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। क्योंकि अगर हम अच्छा पाच्य, जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, इस तरीके का भोजन अगर हम नियमित रूप से लेंगे, टाइम पे लेंगे, समय पे लेंगे, तो हमारा जो डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जब डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारा मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो स्वास्थ्य भी हमारा सही रहेगा। तो इसीलिए हमें स्वस्थ, एकदम ताज़ा आहार लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो हमारे 3 स्तंभ बताए गए हैं आयुर्वेद में, आहार, निद्रा और ब्रह्मचारी, इसमें से आहार को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है कि अगर हम आहार सही समय पर और सही तरीके से अगर उसको हम लेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो इसीलिए हमें स्वस्थ और एकदम शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। योग में आहार की जो अवधारणाएं हैं उसमें कहा गया है कि योग शास्त्र में भोजन का गहरा संबंध प्राण से है। जो योग में जो भोजन का जो गहरा संबंध है वो प्राण से है, क्योंकि प्राण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और साधना को प्रगण प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि भोजन तामसिक या राजसिक हो तो यह आलस्य, असमंजस्य और असंतुलन को जन्म देता है। श्री भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि हमें भोजन किस तरह का लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक मतलब शुद्ध, हल्का, जिसमें फल, सब्जियां, सूखे मेवे, ये सब चीज़ें लेना चाहिए। एक राजसिक जो आहार है उसमें बताया गया है कि हमें तीखा, खट्टा, नमकीन जो है, तली हुई चीज़ें जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर में एसिडिटी जो है उसका निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हमें वह भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में हमें जैसे बासी, दुर्गंध युक्त इस टाइप का भोजन नहीं लेना चाहिए। जो आजकल हमने देखा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो डिब्बों में पैक भोजन, जो पता नहीं, उनका ये नहीं पता है कि वो किस टाइम से पैकिंग उनकी हुई है, इस तरीके का भोजन लेते हैं। तो हमें इस तरीके का भोजन नहीं लेना चाहिए, जिससे अगर हम दुर्गंध युक्त, डिब्बे में पैक हुआ इस तरीके का भोजन अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में आलस्य, जड़ता और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो इस तरीके के भोजन से हमें बचना चाहिए। हठ प्रदीप का भी हमें कहा गया है, हठ प्रदीप का हमें कहा गया है कि शुद्ध हल्का भोजन करो, पाच्य भोजन करो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, और भोजन का जो सेवन है वो नियमित समय पर और शांत मन से करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई आजकल आप देख ही रहे हैं कि मनुष्य का जीवन इतना भागदौड़ हो गया है कि मतलब जल्दी जल्दी भोजन करना, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, उनको ये नहीं पता था। जो आया वो खा लिया, रात को बासी भोजन खा लिया है। तो इस तरीके का भोजन से हमें बचना चाहिए। और सबसे और योग में अगर हम बात करें तो योग
योग शास्त्र में भी जैसे कहा गया है कि मिताहार योगी भवते, अर्थात योगी को जो है हमेशा मिताहार ही लेना चाहिए। मिताहार से मतलब है जो ताज़ा है, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में मतलब जो पाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो, इस तरीके का भोजन करना चाहिए। भोजन इतना होना चाहिए कि वे पच सके, ठीक है, इतना भोजन करो। मतलब भरपेट भी नहीं लेना है, आधा पेट भोजन करना चाहिए, हल्का करना चाहिए ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। पेट को आधा भाग खाए, 1/4 खाए, ठीक है, और उसमें से आधा जो चौथाई भाग है वो वायु के लिए छोड़ना चाहिए। अधिक भोजन मतलब ज़्यादा मात्रा में भोजन करने से आलस्य और रोग और तास्मिकता बढ़ती है। आलस्य भोजन, जो अल्प भोजन होता है हमारा, उससे शरीर में कमजोरी और दुर्बलता आती है, जो कि हमें मानसिक रूप से पीड़ा भी उत्पन्न करती है, जिससे हमारा मन शांत नहीं होता है, इधर उधर भटकता है। और मन को शांत रखने के लिए हमें शुद्ध आहार लेना चाहिए। हित आहार है, जो कि हमें आहार वही उचित है जो शरीर और मन दोनों को हितकारी दे। हित आहार क्या है? जो मन और शरीर दोनों को हित पहुंचाए। ये नहीं है कि हमने मतलब जो मन में आया वो खा लिया, ठीक है, मन हमारा शांत नहीं है, खा लिया, जैसे उल्टा सीधा मन में आया उस तरीके से खा लिया। तो इस तरीके का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। सुपाच्य और ताज़ा भोजन हितकारी होता है। ओके, जो हम सुपाच्य है, जो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला है, वो हितकारी है। शरीर की जो प्राकृतिक वात पित्त कफ है, उसको भी वो भोजन, जो हितकारी भोजन होता है, वो बैलेंस रखता है। हमारे शरीर में जब वात पित्त कफ, इनका जो बैलेंस है वो मतलब बिगड़ता है, तो आपको पता है कि भाई शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य का मन शांत नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें जो अपना शरीर जो है प्राकृतिक हिसाब से भी अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमें भोजन जो हम हैं ऋतु के अकॉर्डिंग भी भोजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तरल और शीतल भोजन ले लें, ठीक है, और शीत ऋतु में थोड़ा जो हमें शरीर में ऊष्मा दे, गर्माहट दे, इस तरीके का भोजन हमें जनरल लेना चाहिए। जैसे गुड़, तिल, ठीक है, जो शरीर में हमारे ऊष्मा बढ़ाए, जिसके कारण हमें थोड़ी सी ठंड जो शीत है वो थोड़ी सी कम लगने लगती है। और मैं बताना चाहूँगी कि जो इसमें शुद्ध आहार जो है, शुद्ध आहार भी बहुत ज़रूरी है। योग में शुद्ध आहार का जो है इस पर बहुत ही विशेष बल दिया गया है। मनुष्य शरीर रूप से स्वच्छ और रसायन रूप मुक्त होना चाहिए। भोजन बनाने वाले व्यक्ति को मनोदशा भी भोजन की ऊर्जा को प्रभावित करती है। मतलब जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, मान लो अगर उसका खुद का ही मन शांत नहीं होगा तो वो अपने परिवार को किस तरीके से शांति प्रदान कर पाएगा। अब मन में शांति नहीं है, मन इधर उधर बेचैन है, भोजन बना रहा है, तो उसका प्रभाव भोजन पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें भोजन बनाते टाइम, भोजन बनाते समय अपने मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए। सजग भोजन, भोजन करते समय सजगता रखनी चाहिए। मतलब भोजन खाते टाइम अपने सजगता रखनी चाहिए। धीरे धीरे खाना चाहिए, स्वाद और सुगंध को महसूस करते हुए खाना चाहिए। भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी खा लिया, हाँ भाई जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, जल्दी जल्दी खाया। ये नहीं पता है कि उसका क्या रस है, क्या सुगंध है उसकी, उसको अगर हमने नहीं समझ पाया तो उस भोजन करने का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए हमें शांत मन से धीरे धीरे
और भोजन को का स्वाद ग्रहण करते हुए आराम आराम से भोजन करना चाहिए। और जब हम आहार लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, तो उसकी एक दिनचर्या, उसके एक नियम होता है। ये नहीं है कि भाई कोई भी, हमारे प्रकृति में काफ़ी चीज़ें ऐसी बनी है, अगर हम उसका नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, नियम से चलते हैं, तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत। ठीक है, तो हमें आहार और दिनचर्या का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सुबह हल्का नाश्ता लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है सुबह पहले ये पराठे खा लिए या फिर और कुछ खा लिया, तो वो हमारे शरीर में जो है ना, मतलब जितनी इम्यूनिटी उस शरीर की बॉडी के अंदर होनी चाहिए वो उससे नहीं उत्पन्न होगी। तो इसीलिए हमें जो आहार में है नियम का, उसमें मतलब बहुत काफ़ी महत्व बताया गया है कि हमें सुबह हल्का नाश्ता लेना चाहिए। हल्का, जैसे सुबह के टाइम में हमने अंकुरित अनाज, मूंग, मोट, दाल ये ले लिया, दलिया ले लिया, जूस ले लिया, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है और हमारा मन भी शांत रहता है। अगर हम सुबह सुबह ही इस तरीके का भोजन कर लेंगे तो सारा दिन में मन बेचैन रहेगा, आलस्य रहेगा, तो इस तरीके का भोजन हमें नहीं लेना है। दोपहर में हमें थोड़ा पाच्य भोजन लेना है। ठीक है, जैसे उसमें हमने चपाती ले ली, चपाती जैसे गेहूं की, मक्का वगैरह, इनकी सब्जी, दाल, सलाद, ये सब। ओके, और भोजन के बीच में हमें पर्याप्त अंतराल होना चाहिए कि मतलब अभी हमने मान लो अभी भोजन किया है, उसके 5 मिनट बाद में हमने फिर खा लिया, उसके 10 मिनट बाद में हमने फिर खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार और साधना। योग में माना जाता है कि शुद्ध आहार से ही चित्त की जो वृत्ति है वो शांत होती है, जिससे साधना सरलता से होती है। कि अगर हम शुद्ध आहार ले रहे हैं तो उससे हमारा चित्त और मन दोनों शांत रहता है, और जो हमारी साधना है, योग साधना है, वो सरलता से होती है। सात्विक आहार जो है ध्यान और एकाग्रता के लिए अनिवार्य है। मतलब जो हम सात्विक आहार लेंगे उससे हम जो मेडिटेशन वगैरह जो करते हैं उससे हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है। सात्विक आहार के बारे में बताया गया है योग में कि सात्विक आहार क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने 3 आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के बारे में बताया था, तो उसमें सात्विक आहार के बारे में बताया गया है कि योग में सात्विक आहार का क्या महत्व है। कि आयु सत बल योग रोग से सुख प्रतिनिर्वधना राजस्य सिग्नद स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रक्रिया, अर्थात सात्विक आहार आयु, बल, स्वास्थ्य और संपन्नता प्रदान करता है। मतलब अगर हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमें वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा मन शांत रहेगा, हम सुखी रहेंगे और हमारा मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। तो इसीलिए सात्विक आहार में क्या क्या होनी चाहिए। सात्विक आहार जैसे शुद्ध होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, प्राकृतिकता होनी चाहिए। ठीक है, और सात्विक आहार में जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित दाल और सूखे मेवे, गुड़ बीज और इस तरीके का हमें आहार लेना चाहिए। दुर्गंध युक्त आहार लेना चाहिए। दुर्गंध युक्त जो काफ़ी टाइम से जो आजकल डिब्बों में पैकिंग आती है, उस तरीके के आहार से हमें बचना चाहिए। जड़ी बूटी और मसाले जैसे तुलसी, अदरक, धनिया, जीरा, सौंफ आदि, ये भोजन जो है स्वादिष्टता बढ़ाने के और औषधि गुण युक्त होते हैं। ये भी हमें अपने डेली की दिनचर्या में प्राप्त करना चाहिए। ठीक है,
सात्विक आहार भी हम ऋतु के अनुसार भी ले सकते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तरल ठंडे हल्के जैसे फल फ्रूट जो चलते हैं सर्दी गर्मियों में, जैसे तरबूज हो गया, खीरे हो गए, खरबूजा हो गया, इस तरीके से। वर्षा ऋतु में सुपाच्य अनाज, हल्के अनाज लेने चाहिए, जैसे खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया, इस तरीके से। और शरद ऋतु में कड़वे जैसे करेला, नीम, ठीक है, ये भी हमारे डाइजेशन में, मतलब अगर हम लेते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव रहता है। शीत ऋतु में, जो शरद ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, उसमें हमें शीत ऋतु में, ठंड में हमें ऊष्मायुक्त आहार लेना चाहिए। ऊष्मायुक्त जो हमारे शरीर में ऊष्मा बढ़ाए, गर्मी बढ़ाए, तो इस तरीके का हमें भोजन करना चाहिए। बसंत ऋतु में हमें हल्का और पाचक युक्त भोजन लेना चाहिए, जो कि जैसे अंकुरित हो, हरी सब्जी है, ठीक है, इस तरीके का हमें भोजन लेना चाहिए। आधुनिक विज्ञान में जो है, आधुनिक विज्ञान पोषण विज्ञान और योग का एक सामंजस्य है। जैसे सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित मेवे, दही और आदि जो है विज्ञान के अनुसार मतलब एक बैलेंस डाइट बताई गई है, ठीक है। योग आहार में फल, सब्जी और इस पर बल दिया गया है। इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। आधुनिक विज्ञान में माना गया है कि फाइबर जो है वो हमारे पाचन में सहायक होता है और रोगों जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता बढ़ती है उनको रोकने में आवश्यक होता है, ठीक है। अगर हम अपने जीवन की मतलब हम अपने जीवन में सात्विक, तामसिक मतलब सात्विक आहार अगर लेंगे तो वो हमारी जीवन शैली में जो होने वाले रोग हैं उनसे हमें दूर रखेगा, ठीक है। तो जीवन शैली में भी रोग और योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे मोटापा, मधुमेह रोग और हृदय रोग, तनाव, मानसिक रोग, ये आदि जो रोग होते हैं, अगर हम शुद्ध और सात्विक आहार लेते हैं तो इन रोगों से हम निजात पाते हैं, ठीक है। और बताया गया है कि योग में यदि आप एक योग साधक है तो आपको आहार जो है ना, आहार की अवस्था जो है ना वो सात्विक, संतुलित और शुद्ध रखनी चाहिए, जिससे मन शांत होता है, ठीक है। बचपन में हमने देखा है कि हमारा जो बचपन होता है, हम बचपन में आहार जो होता है, हम बच्चों को हम जैसा स्टार्टिंग से हम बच्चों को रखना चाहेंगे, अगर हम उन्हें शुरू से ये सब चीज़ें सिखाएंगे कि नहीं बेटा ये भोजन आपके लिए सही है, ये भोजन आपके लिए निषेध है, तो अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये शिक्षा और अगर देंगे तो बच्चों को उसी तरीके के आहार के बारे में बताएंगे तो उससे उनके जीवन शैली पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बच्चों को शुरू से ही पैकिंग की चीज़ें लाके खिला दिया या फिर उनको बासी भोजन खिला रहे हैं तो उनकी दिनचर्या इसी तरीके से आलस से भरी, पढ़ाई में मन नहीं लगना और काफ़ी सारी प्रॉब्लमें जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम हमें बच्चों को समझाना चाहिए, हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि बेटा ये बच्चों ये फल, ये सब्जियां खाओ, अंकुरित चीज़ें खाओ, तला भुना कम खाओ, ठीक है। जिससे अगर हम अच्छा आहार लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, ताज़ा लेंगे तो उससे हमारा मन शांत रहेगा, ठीक है। तो इस बारे में हम बच्चों को अगर बताते हैं तो हमारा जो
आहार के बारे में, जो योग के बारे में हमें बताया गया है, तो उससे हमें काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धावस्था की, कि चलो जो हमने बचपन में जो बच्चों को क्या बताना चाहिए, किशोर अवस्था में बच्चों को किस तरीके से वो बताना चाहिए, तो अब हम बात करेंगे वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था में एक एज होती है, उसमें क्या है कि हमारा डाइजेशन जो है बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट करता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो उस टाइम हमें किस तरीके का भोजन लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो योग की दृष्टि से देखा जाए तो वृद्धावस्था में पाचन भोजन, मतलब जो पाच्य हो, जो सरलता से पच सके, जो जल्दी पच सके, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति हमारी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उस समय हमें हल्का और पाचन युक्त भोजन लेना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां और विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारी हड्डियों को इम्प्रूव करती है, मतलब हड्डियों में हमारे जान डालती है, इस तरीके का भोजन हमें करना चाहिए। योग की दृष्टि से देखा जाए तो वृद्धजनों के लिए सात्विक, सरल और हल्का भोजन सर्वोत्तम है। भोजन कम मात्रा में और समय पर लेना चाहिए। ये नहीं है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और हम जो है खाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं उनको, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होगा, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमें वृद्धावस्था में भी भोजन का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। रोग अवस्था में आहार का प्रबंधन। रोग अवस्था में आहार का प्रबंधन ये है कि हम आधुनिक दृष्टि से उसे किस तरीके से देख रहे हैं, योग दृष्टि में किस तरीके से उसे हम कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक दृष्टि में मतलब रोग विशेषज्ञ के अनुसार आहार बदलना चाहिए। जैसे अगर किसी को मधुमेह रोग है, ठीक है, उसके मधुमेह रोग, डायबिटीज़ है किसी को, तो उसके शरीर में जो है शर्करा, मतलब शर्करा थोड़ा बनना कम हो जाता है। हृदय रोग में कम वसा और जठरा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उस समय भी हमें जो भोजन का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। योग की दृष्टि से रोग में स्थित सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन, और जितना हो सके हमें हफ्ते में एक बार उपवास रखना चाहिए। उपवास से क्या है कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है और मन शांत रहता है। ठीक है, शरीर हल्का रहता है। इसीलिए योग में उपवास का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम महीने, मतलब हफ्ते में एक बार उपवास रखते हैं तो उससे हमारे शरीर में काफ़ी सारी जो रोग है उनका निवारण होता है। ठीक, इसलिए हमें उसमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। योग साधना में आहार का महत्व है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि योग साधना में हमें आहार किस तरीके का मतलब लेना चाहिए जिससे हमारा मन और शरीर शांत रहे। ठीक, योग में एक योग साधक है, अगर हम योग करते हैं तो उसमें प्राणायाम को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। और प्राणायाम हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें संतुलित आहार काफ़ी ज़रूरी है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास और प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए होता है। यदि हम तेल, मतलब एक ऑयली पदार्थ हम लेते हैं
ऑयली पदार्थ लेकर हम तामसिक भोजन करके, हम ज़्यादा मसालेदार भोजन करके हम प्राणायाम करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो बाध्य है, हम उसे नहीं कर सकते। प्राणायाम में जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे पहले हमें हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, सुबह जब हम प्राणायाम करते हैं, सबसे बेस्ट तो प्राणायाम सुबह ही रहता है। सुबह अगर हम 4 से 5 के बीच में उठकर योगासन प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसका हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारे जो है जितने भी वात पित्त कफ जो हमारा अनबैलेंस होता है वो बैलेंसिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्राणायाम में भी इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए। महर्षि जो हमारे पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि, उन्होंने बताया है कि योग केवल शरीर और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। मतलब योग जो है वो शरीर और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, इसका अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। ठीक, सात्विक आहार जो मन को शांति, करुणा, दया और सहानुभूति दे और दिव्य भावनाएं उत्पन्न करता है। सात्विक भोजन करने वाला साधक धीरे धीरे आत्मिक और अग्रसर होता है। तो अब मैं और सबसे ज़रूरी बात कि जब हम योग में आहार का जिस तरीके से महत्व बताया गया है उसी तरीके से उसमें हमें उसके कुछ नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। नियम मतलब ये नहीं कि आके बैठ गए खाने के लिए। अरे हम बाहर से आए हैं तो पहले अपने आप को स्वच्छ करो। तो इसीलिए हमें जैसे ही हम भोजन करते हैं उससे पहले हमें अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। ये नहीं है पेट भर के खा लिया और फिर बाद में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, इस तरीके का भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। गर्मी में हमें खट्टे मीठे और ठंडा आहार जो होता है वो लेना चाहिए। और आहार एक तरह से भोजन लंबे समय तक ना कर सके इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम हमें अपने 5 मिनट या 10 मिनट जो है ब्रजासन में बैठना चाहिए। जितना हो सके बाहर घूम के आना चाहिए ताकि जो हमने भोजन किया है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो। अगर हम घूमने नहीं जा सकते तो 5-10 मिनट हम ब्रजासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, और सप्ताह में एक बार हमें उपवास रखना चाहिए। एक समय में ही एक प्रकार का व्यंजन लेना चाहिए। ये नहीं है कि अभी ये हमने फ्रूट खा लिए, फिर हमने भोजन कर लिया, फिर फ्रूट खा लिए, फिर बाहर से कुछ ला के खा लिया। तो इस तरीके का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमें आराम से नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे योग में मेरा जैसे तरीके से टॉपिक था योग में आहार और पोषण का महत्व है। तो शरीर जो है ना हमारा वो शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे मानसिक संतुलन और आत्मिक विकास का भी आधार है। आधुनिक जीवन पोषण को कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज रूपों में परिभाषित करता है, जबकि योग दर्शन में सात्विक, राजसिक, तामसिक और भोजन को विभाजित किया गया है। इन दोनों दृष्टियों में सामंजस्य संपूर्ण स्वस्थ प्रदान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल आधुनिक पोषण विज्ञान का पालन करता है तो उसका शरीर स्वस्थ हो सकता है किंतु मन असंतुलित रहेगा। यदि कोई केवल योग्य आहार का पालन करता है तो उसका मन शांत रहेगा किंतु पोषक तत्व
की कमी रह जाएगी, तो शरीर में जिससे हमारे शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होगी। अतः सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि आधुनिक पोषण विज्ञान और योग आहार सिद्धांतों को संतुलित रूप से अपनाया जाए। यही हमारा सिद्धांत है। योगी आहार ही सही आर्थिक रूप में संपूर्ण आहार है, जो शरीर में स्वास्थ्य, मन और शांत और आत्मा को उत्पन्न करता है। धन्यवाद।